बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बगैर हमें सुने यक तरफा फैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्जिम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि आप मुल्जिम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बगैर आपने यक तरफा फैसला कर दिया और सज़ा सुना दी, और सज़ा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी हो गई, और आपने जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वॉशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वॉशरूम के दरवाजे तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है वो तर्ज अमल, जो ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आईन की पामाली, ये है हमारे यहाँ कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नजर आ रहा है, जिसमें से बदबू नजर आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सजा मिलती है, तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहाँ जिस जज ने इमरान खान को सजा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहां जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहाँ ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहाँ जो शख्स सजा देता है
वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं जमानतें। और अदम पैरवी क्यों कि जी वो आए नहीं है। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई। और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों नहीं लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानिबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहाँ मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। और यहाँ तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती। और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने जो शाहिद खान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं। और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शलिटी, गैर जानिबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहां से भाग रहा है, लोग यहां से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है।
और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कंवर दिलशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। जियाउल हक ने कहा था 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद उसने 11 साल नहीं कराए। किसने पूछा? इसलिए कि आईन मुअत्तल था। आज भी आप आईन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आईन का आर्टिकल 224, आईन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं। उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आईन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असेंबली डिसॉल्व ना करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असेंबली डिसॉल्व कर दे, हाँ वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आईन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आईन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने आज हमारे इस मुतालबे को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI। ये अलग बात है कि मैं बबांगे तोहला आपको कहता हूं कि पीपल्स पार्टी का कंडक्ट बिल्कुल वो दोगला रहा, मुनाफिकाना पॉलिसी थी कि जब आप सेंसस के इशू पे खुद कहते रहे, वो तो पीपल्स पार्टी PMLN के लोग भी कहते रहे कि जनाब हमने पुराने मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मुराद अली शाह की अपनी बात और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि हमने पुरानी मरदमशुमारी पे कराएंगे, हम जाकर मुखालफत करेंगे। फिर वहां मुखालफत क्यों नहीं की? आपने एक बारूदी सुरंग खुद बिछा कर गए हैं जमहूरियत के खिलाफ, और फिर आज आप कहते हैं 90 डेज में इलेक्शन करा दें। कैसे मुमकिन है? लेकिन बहरहाल जिसको कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, अगर उनको ये एहसास हो गया है तो हम जमहूरी ताकतों को वेलकम करेंगे कि हमारे इस मुतालबे के साथ खड़े हों। इसके बावजूद कि आज हमारे चेयरमैन जेल में हैं, इसके बावजूद हमारे हजारों की तादाद में वर्कर्स जेलों में सड़ रहे हैं, इसके बावजूद हमारा सैकड़ों हजारों की तादाद में लोगों को उठाया हुआ है, उनको कारोबार बंद किए हुए हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, और उसके अलावा उनकी चार दीवारी की पामाली हो रही है। इस सब कुछ के बावजूद
हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आईन के अंदर दी हुई शेड्यूल के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो ये रियासती की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाएंगी, रियासत नहीं चल सकती। और फिर इस जबर और खौफ की फिजा में जो आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं इसको कम करें, इसलिए कि इलेक्शन की अगर शफाफियत में उंगली उठ गई तो आपके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान की रियासत का नुकसान होगा और रियासत का नुकसान हमारा नुकसान है। इसलिए कि आज पाकिस्तान की 80% आवाम इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह जबर और तशद्दुद कर रहे हैं, उसके बावजूद आज इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ी है। हम इस मुल्क की बका चाहते हैं, हम अपने इदारों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं, हम मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को ये मैसेज देना चाहते हैं, खुदारा आग से खेलना बंद करें, पाकिस्तान की तारीख से सीखें। पाकिस्तान में 1960s में अगर 70s में अगर आपने सीखा होता तो हमारा मुल्क दो लख्त ना हुआ होता, आज हम इकट्ठे बैठे होते। आप किसी की दुश्मनी और किसी एक बंदे की अना के खिलाफ एक बंदे की दुश्मनी में इतना आगे ना चले जाएं जो कि आपने माजी में 16 महीने ये एडवेंचर करके देख लिया कि जिस वक्त आपके 24 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व थे, आज आपके मांगे तांगे के 4 बिलियन डॉलर हैं। जिस वक्त आपकी चलता हुआ मुल्क बेहतरीन 6.1% जीडीपी थी, आज आपका 0.3% है और आगे नेगेटिव हो जाएगी। जब आपका डॉलर 170-178 के दरमियान फ्लक्चुएट करता था, आज आपका 320 में नहीं मिल रहा। ये मुल्क को गैर यकीनी कैफियत से निकालें। आपके लिए रियासत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अवाम इंपॉर्टेंट है। और अगर जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह महंगाई 12% से उठा करके आपने 38% में पहुंचा दी है और ये आगे 38 तक नहीं रहेगी, ये 78% पर जाएगी। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों को आपने किस चक्रों में डाल दिया है। और आज केयर टेकर जो सो कार्ड बैठे हुए हैं, क्या ये केयर टेकर या ये निगरान गैर जानिबदार कहलाने के काबिल हैं कि जो सारे टारगेट कर रहे हैं, पूरी पुलिस, पूरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी तरीके से इमरान को और पीटीआई को हम क्रश कर सकें। लेकिन लोगों के दिलों से मोहब्बतें कैसे निकालोगे? आपने वो रेफरेंडम देख लिया पिशावर का, आपने वो रेफरेंडम हवेलियां का देख लिया। उस वक्त इमरान खान साहब जेल में थे। इस सब कुछ के बावजूद अगर लोग इमरान से मोहब्बत कर रहे हैं, लोग आपकी इन हरकतों के से नफरत करने लग गए हैं और नफरत का इजहार वोट के टाइम पे होगा। इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारी पीडीएम की जमातें ये नहीं चाहती कि इलेक्शन वक्त में हो और उनको शिकस्त फाश हो। हम ये कहते हैं कि मुल्क की खातिर खुदारा सारे स्टेक होल्डर्स सोचें, तमाम जमहूरी ताकतें भी अपने आप को रिकंसिडर करें और इस मुल्क की खातिर, अवाम की खातिर अपने रवैयों को ठीक करें। थैंक यू सो मच। जी कोई जरूरी कुछ सवाल है? काफी हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सदर मुमलिकत को लिखा गया है कि वो आईनी तरमीम के बाद तो आपका इख्तियार नहीं रहा है, पहले तो इस तनाज़र में जब सदर पाकिस्तान का ओहदा भी अहम नहीं है उनके लिए, तो कैसे वो इलेक्शन करवाएंगे या आगे बात मानेंगे? हम तो पहले दिन से चीख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर जानिबदार नहीं है, वो इन पीडीएम की जमातों के साथ मिला हुआ है। जब इमरान खान साहब ये कहते थे तो हमें कहा जाता था कि आप तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। तो भाई आज जब आईन बालातर है, सुप्रीम कोर्ट ये अपने फैसले में लिख के दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया जो विद इन 90 डेज इलेक्शन नहीं कराए पंजाब और केपी के, और साथ आईन की खिलाफवर्जी की है। लेकिन उस सब कुछ के बावजूद आपके सामने जो खत लिखा है ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और तौहीन अदालत भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी खिलाफ है। मैं सिर्फ एक पॉइंट इस पे ऐड करता हूं जो आपका क्वेश्चन है। देखिए, सदर स्टेट का सरबराह है, रियासत का सरबराह है, वो फेडरेशन का हिस्सा है, वो पार्लिमान का हिस्सा है और पार्लिमान के हिस्से होने के साथ साथ वो वाहिद पर्सन है जो अपॉलिटिकल है, जिस सियासी जुमात के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता, और वो सरबराह की हैसियत से जब माना जाता है तो उसकी बड़ी जिम्मेदारी है आईनी। और हमारे आईन में बाकी आईनों से बड़ा फ़र्क है
खासकर इंडिया से बड़ा फ़र्क है। वहाँ उनका सदर सेरिमोनियल होता है, हमारे सदर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियाँ भी है। एक इलेक्शन कमिश्नर का अपने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, मैं आपके साथ मुलाकात के लिए नहीं आ रहा, मैं समझता हूँ सियासत को एक साइड पे रख लें, ये ईवान की तौहीन है। वो एक सरबराह की हैसियत से बुला रहे थे, भला इलेक्शन कमीशन उससे डिसएग्री करता, इलेक्शन कमीशन ज़रूर कहता सर हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि हम आईन और कानून पे चलते हैं, हमारे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक अब ये इख्तियार हमारा है। पर मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी पहली कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 1 में होल्ड कर चुकी है कि असम्बली 3 सूरतों में डिज़ॉल्व होती है। उसमें मौजूदा सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका रिव्यू भी नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि अगर एक दिन पहले भी असम्बली डिज़ॉल्व हो जाए, उस सूरत में भी सदर के पास ये इख्तियार है कि वो तारीख का तयन करे और इलेक्शन 90 डेज़ में होंगे। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को अगर जो लेटर उन्होंने लिखा है ये बरतानिया और अमेरिका में किसी मुल्क में हुआ होता तो वो वहाँ यहाँ हमारा इलेक्शन कमिश्नर नहीं कहता, वहाँ उनका मेयर भी उसको बुला लेता और कंटेम्प्ट में होल्ड करता। ये बड़ा सीरियस इशू है। जी हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इंशाल्लाह। सीसीआई के खिलाफ भी कल अभी आपको बताया था इलेक्शन विद इन 90 डेज कराने के लिए, और इस लेटर को भी साथ चैलेंज करेंगे। सवाल ये है कि जो इमरान खान को इस वक्त जो अदालतों से जो फैसलों का सामना है, उनके खिलाफ आने वाले फैसले और दीगर इशूज़ की वजह से इंटरनेशनल फोरम्स में भी आवाज़ बुलंद करने के हवाले से जो बात चल रही थी, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट? देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे पीटीआई वहाँ बड़ी एक्टिव है, पीटीआई के वर्कर्स एक्टिव हैं, वो ज़रूर आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि हमारे नाम पे या लीगल टीम के नाम पे कोई फंड्स रेज ना करे ऑफिशियल पीटीआई के अलावा। हमें पहले पता चला था कि किसी ने वहाँ यूके में फंड्स रेजिंग के लिए किसी एनजीओ ने काम शुरू किया है, हमने उसकी सख्ती से तरदीद की है, यहाँ इस्लामाबाद से भी और वहाँ पीटीआई ऑफिशियल से भी, और कोई भी हमारे नाम पे कोई इस तरह की कर रहे तो हमने उसको सख्ती से तरदीद कर दी है, इसका कोई वजूद नहीं है। इन्होंने केसेस के बारे में बताया, सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्होंने केसेस के बारे में बताया। हमारे आईन का ये तकाजा है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपने उसको आईनी तौर पर बताना है कि आप मेरे साथ इस केस में अंडर अरेस्ट है। हम आपको ये ऑफिशियली बताते हैं, खान साहब के पास कोई ऐसा नहीं गया है कि जिस केस में वो कन्विक्ट हो कि जेल है, उसके अलावा किसी और केस में उसको अरेस्ट किया गया। थैंक यू।